नाम से तमाम बहन भाइयों को मसीह यस्सु में सलाम पेश करता हूँ। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, आज फिर खुदा ने आपके साथ मेल और मिलाप के लिए मुझे बुलाया ताकि मैं खुदा के जिंदा ते बाबरकत कलाम की बातों को आप तक बयान कर सकूं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें हर रोज़ हर वक्त ये सिखाता है ताकि हम खुदा के कलाम की बातों को सीखें, खुदा के कलाम की बातों पर तवज्जो करें और उस कलाम की बातों से बढ़ते जाएं। जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर बढ़ते हैं, जिस्मानी तौर पर तरक्की करते हैं, सेम इसी तरह खुदा का पाक रूह में ये हदायत करता है ताकि हम खुदा के हजूर बढ़ें, खुदा के हजूर तरक्की करें, खुदा के हजूर इन तमाम दी हुई नेमतों को हासिल करें। और खुदा का कलाम जब हमें ये बहुत सारी बातों से हमें नसीहत करता है, नसीहत सिखाता है ताकि हम खुदा के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो करें। मुकद्दस कलाम जो लिखा है, कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के पाक मुकद्दस कलाम को सुनते हैं तो हमारे ईमान की मजबूती होती है, हमारे दिल की आवाज़ बढ़ती है ताकि हम खुदा के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो करें और खुदा के कलाम को जानें। क्योंकि खुदा का कलाम जब हम अजीज कारों, बहन भाइयों, बेटे बेटियों सुनते हैं तो हमारे ईमान मजबूत किए जाते हैं। आज के कलाम सुनने के सबब से हमें बरकत मिलती है, कलाम सुनने के सबब से हमारा दिल खुशहाल रहता है, कलाम सुनने के सबब से हमारी तमाम परेशानियां जाती रहती हैं, हमारी रुकावटें खुदा यीशु मसीह अपनी कुदरत के सबब से ख़त्म करता है। कब? जब हम खुदा के ज़ोर उसके कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं, खुदा के कलाम पर अपनी निगाहें करते हैं, तो खुदा हमें हर रोज़ हर वक्त ये अपनी बरकतों से भरना चाहता है। क्योंकि जब हम खुदा की तरफ तवज्जो करते हैं तो खुदा भी हमारी तरफ अपनी निगाहें कर लेता है। जब खुदा के हसूर हम आते हैं तो खुदा हमारी दुआओं पर अपने कान लगाता है। सो आज के मुकद्दस कलाम की तरफ अपनी तवज्जो करेंगे ताकि खुदा का कलाम सुनेंगे। और जैसा मैं पहले भी कहा है, कलाम सुनने से अमान पैदा होता है। और जो आखिर दौर में, आखिर ज़माना में हमें खुदा के कलाम की बड़ी सख्त ज़रूरत है। खुदा के कलाम को अपने अंदर रखने की ज़रूरत है, खुदा के कलाम के अंदर से अपने खुदा की कलाम की क़ुव्वत को पाने की ज़रूरत है। क्योंकि मुकद्दस कलाम जो लिखा है, खुदा के ताबे रहो, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब हम खुदा के ज़ोर, खुदा की ताबेदारी करेंगे, खुदा के कदमों में आएंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे तो हमारा दिल खुशहाल रहेगा। हमारे दिल के अंदर की मुरादें हमारा खुदा पूरी करेगा। और इसी तरह बहुत सारे हवाले हैं जिसको हम खुदा के कलाम के अंदर रखते हैं। मुकद्दस दाऊद नबी इस बात को बयान करते हैं, तेरे कलाम ने मैं दिल विच रखिया, फिर ना करांगा गुनाह। जवान वाला किस तरह सब आप साफ रखेगा अपना राह। जब खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर रखते हैं तो हमारे दिल की आवाज़ें, हमारे दिल की मुरादें हमारा खुदा पूरी करता है। सो हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना अर्ज़ का मुकाशबा। वो मुकाशबा वो है जो खुदा के गुजरे वक्त को भी ज़ाहिर करता है, जो आने वाला वक्त है उसको भी बयान करता है, जो इस ज़माना के अंदर हम गुजर रहे हैं इनकी भी तमाम बातों को में आगाह करता है। ताकि खुदा का कलाम जड़ा है ये हमें हर वक्त तैयार करता है ताकि खुदा के कलाम की बातों को सुनकर और अपने अंदर एक बड़ी दलेरी को, बड़ी क़ुव्वत को पाने वाले हों। सो हम कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करेंगे। कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे यूहन्ना अर्ज़ का मुकाशबा, उसका 2 बाब की 11 आयत कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। आमीन। कलाम मुकद्दस में से आज यूहन्ना अर्ज़ का मुकाशबा, उसकी 2 बाब की 11 आयत कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ी है। ये कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कलीसिया है, आलमगीर कलीसिया है या ज़मीन के अंदर जितने लोग रहने वाले हैं, उनके लिए खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम हमें ये बताता है
जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसिया से क्या बताता है। इसलिए खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं तो हमारे ईमान मजबूत किए जाते हैं। हम हर तरह की बुराई से, हर तरह की मुश्किलात से, हर तरह की परेशानियों से हम आज़ाद किए जाते हैं जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। आगे लिखा है जो कोई गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना होगा। दूसरी मौत से नुकसान ना होगा। दूसरी मौत को है जो आग की झील है, जिसके अंदर इंसान तड़पता है, जिसके अंदर इंसान की रूह तड़पती है, वो कभी सुकून नहीं पा सकता। और कलाम मुकद्दस में खुदाम के मुकद्दस कलाम लिखा है जिसके कान हो वह सुने रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। और लिखा है जो कोई गालिब आए और उसे दूसरी मौत से नुकसान ना होगा। दूसरी मौत से हमने बचना है। ये तो हमारी जिस्मानी बदन की मौत है, जो मौत हम इस ज़मीन पर रहकर, इस ज़मीन के सफ़र को गुजार के और इस ज़मीन पर रहकर अपने तमाम कामों को गुजार के जब हमारे सांस ख़त्म होते हैं तो हम असली मकाम के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरी मौत वो है जो आग की झील है, जिसके अंदर दुनिया तड़पती है, जिसके अंदर इंसान की रूह सुकून नहीं पा सकती, वो आग की दूसरी मौत है। लेकिन वो मौत से बचने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह की राहों को अख्तियार करना है, यीशु मसीह के कदमों में आना है, यीशु मसीह को सजदा करना है और उसकी बातों पर हमने अमल करना है। और कलाम का जो लिखा है जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। लिखा है जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना होगा। इसलिए आज हमें कोई इंसान जिस्मानी अपना नुकसान नहीं करता। अगर कोई नुकसान करता है तो वो जान लेता है कि इससे आगे हमारे लिए और कोई नुकसान ना हो। सेम इसी तरह जब हम इस जमीन पर रह के रूहानी बरकत को पाएंगे, रूहानी कुव्वत को पाएंगे, रूहानी ताकत को पाएंगे, हमारा मेल मिलाप हमारे खुदा के साथ होगा तो हमें दूसरी मौत से कभी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा राब्ता हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ होगा, हमारी मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह के साथ होगी, हमारा राब्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ होगा। जब हमारा राब्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ होएगा तो फिर खुदा का कलाम फरमाता है खुदा इसका अजर हमें क्या देगा, इसका बदला हमें क्या देगा। जब हम इन तमाम चीज़ों पर गालिब आ जाते हैं और लिखा है कलाम में कि उसको दूसरी मौत से नुकसान नहीं होता। लेकिन आज के मुकद्दस कलाम के एक और हवाला हम पढ़ेंगे, इसी यूहन्ना कमकाशबा 3 बाब की 21वीं कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। कलाम मुकद्दस में से लिखा है अगर कोई इन चीज़ों पर गालिब आता है और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं उसे अपने तख्त पर बैठाऊंगा, क्योंकि जो को गालिब आता है जिस तरह मैं यानी कि गालिब आया हूँ और बाप ने मुझे अपने तख्त पर बैठा दिया है, और मैं भी उसी तरह उन लोगों को जो मौत से निकलते हैं, जो जिंदगी में आ जाते हैं, खुदावंद का कलाम फरमाता है मैं उसे अपने तख्त पर बैठाऊंगा। जैसा मैं गालिब आया हूँ मेरे बाप ने मुझे अपने तख्त पर बैठा दिया है। आज मेरे अजीजों भाइयों, आज मेरी अजीजों बहनों, आज इस कलाम के सबब से वक़्त है तो अपने कान अपने खुदा के कलाम की तरफ पर लगाएं। हम इस ज़मीन पर रहकर जो सफ़र गुजारते हैं, हमें कभी खुदा का कलाम कभी हमें हलाकत की तरफ लेकर नहीं जाना चाहता। वो कहता है हलाकत से बचो, बुराई से बचो, गुनाहों से बचो, ताकि खुदा के कदमों में आने वाला हो, क्योंकि अब्दी ज़िंदगी हमारे खुदा के पास है, अब्दी राम हमारे खुदा के पास है। जब हम इन चीज़ों पर गालिब आते हैं, देखिए जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसिया से क्या फरमाता है जो कोई गालिब आएगा दूसरी मौत से उसे नुकसान ना होगा। आज हम जानते हैं अगर हमें मुसीबत में हो तो फिर भी हमें खुदा यीशु मसीह को याद करना है, हम दुख में हों फिर भी खुदा यीशु मसीह को याद करना है, हम खुदा के हुक्मों पर अमल करना है, क्योंकि हमारा खुदा अब्दी जिंदगी देने वाला है। इसी तरह कलाम मुकद्दस लिखा है जिसके कान हों वो सुने
लेकिन रूह कलीसिया से क्या फरमाता है, लिखा है वो गालिब आए, मैं उसे अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जैसा मैं गालिब आया हूँ, मेरे बाप ने मुझे अपने तख्त पर बिठा दिया है। आज का दिन, आज का वक्त खुदा के हजूर हमें ये सिखाता है ताकि अपने आप को हम इन तमाम दुनिया की चीज़ों पर गालिब आना है, इन तमाम मुश्किलातों में गालिब आना है। अगर दुख में है, मुसीबत में है, तो इन चीज़ों पर हमें गालिब आने की ज़रूरत है। वो गालिब किस तरह आ सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आकर, यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, ऐ थके और मांदे हो, बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज का कलाम हमें ये सिखाता है तो हम इन तमाम चीज़ों पर गालिब आना है। जिस ज़मीन पर रहकर हम वक्त गुजारते हैं, ज़मीन पर रहकर अपने वक्त को खुदा की हजूरी में जब गुजारेंगे तो हम तमाम चीज़ों पर गालिब आएंगे। और खुदा का कलाम आज हमें ये सिखाता है। सुनने वाले तमाम भाइयों को, सुनने वाले तमाम बहनों को हम खुदा के हजूर रखते हैं ताकि खुदा का कलाम जो हमें फरमाता है और लिखा है, जो कोई गालिब आएगा मैं उसे अपने तख्त पर बिठाऊंगा। आज दे मुकद्दस कलाम के वसीला से सिर्फ एक बात पर गौर करना है, एक बात को बड़े तवज्जो से रखना है, तो हम तमाम चीज़ों पर गालिब आना है। लेकिन इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब आना है, और बुरे कामों से गालिब आना है, और लालच से, हर तरह की बुराई से हमने गालिब आना है। और वो किस तरह आ सकते हैं? कलाम मुकद्दस खुदा के ताबिया रहो, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमें सबसे पहले रोज़ा रखने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा के कदमों में आने की ज़रूरत है। फिर खुदा हमें कुव्वत देगा, हम इन तमाम चीज़ों पर गालिब आएंगे। अगर आप रोज़ा नहीं रखते तो हर हफ्ता में एक दिन रोज़ा रखा करें। अगर दुआ नहीं करते तो आप दुआ किया करें। अगर आप यानी कि खुदा की इन तमाम बरकतों को रिसीव करना चाहते हैं, तमाम इन कुव्वतों पर गालिब आना चाहते हैं, तो हमें खुदा के ताबिया रहने की ज़रूरत है। खुदा अपने कलाम के सबब से हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए दुआ मांगे। कदूस मेहरबान प्यारे जिंदा आसमानी जलाली बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तेरे कदमों में झुककर सजदा करते हैं। तू सजदे के लायक खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं। सारी आज जमात को बड़ी बरकत दे खुदा, अपने लोगों को बरकत दे, सुनने वाले लोगों को बरकत दे, ताकि तेरा अमर शाह खुदा आज आखिरी दौर में, आखिरी जमाना में अपने लोगों को बचा और अपने कभी हाथ में ले। तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरस मांगते हैं। हमारी दुआ को सुन कबूल कर। सब कुछ मांगता हूँ तेरे मुकद्दस बेटे मसीह यस्सु के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और सलामती बख्शे। मेरी दुआ है खुदा हर रोज़ आपको ये खुदा की मोहब्बत में कायम रखने की ताकत और